ACL सर्जरी के बाद घुटना जाम क्यों हो जाता है, आज मैं इसी पे बात करूंगा। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ। टीम ऑर्थो स्पोर्ट, बॉम्बे, बेंगलोर, गुड़गांव। तो दोस्तों, ACL सर्जरी के बाद कई बार लंबा रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर आपकी कन्वेंशनल मेथड सर्जरी हुई है जिसके अंदर नी ब्रेस लग रहा है, या आपका मेनिस्कस रिपेयर हुआ है, या फिर आपका कोई और लिगामेंट भी ACL के साथ रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, तो इसमें कई बार घुटने को जाम कर दिया जाता है। उसके अंदर लॉन्ग नी एक्सटेंशन ब्रेस लग जाता है, घुटना बेंडिंग मना कर देते हैं, क्योंकि कन्वेंशनल सर्जरी में अगर आप घुटना बेंड करेंगे सर्जरी के बाद तो लूज हो सकता है स्क्रू। अगर आपका घुटना लंबे समय तक बेंड नहीं कर रहे हो आप, और साथ में उसमें सर्जरी भी हुई है, तो घुटना जाम हो जाता है। अब इस जाम को खोलने के लिए जब आपका सर्जन आपको अलाउ करता है नी बेंडिंग के लिए, तब आप धीरे 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 जाम को खोलते हैं। इसमें दर्द भी काफ़ी होता है, पर दोस्तों आपको दर्द सहन करना है। आपको अपने सर्जन और फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस में पूरा घुटना बेंड कर देना है। अगर इसके बाद भी आपका घुटना बेंड नहीं हो रहा तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट जो ACL पेशेंट ही देखते हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं आपके घुटने को बेंड करने में। अगर आपकी इंटरनल ब्रेस सर्जरी हुई है, ACL रिकंस्ट्रक्शन या ACL रिपेयर विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस, तो आप अगले ही दिन से पूरा घुटना बेंड कर सकते हो। और इस सर्जरी में क्योंकि अगले ही दिन से घुटना बेंड जाता है, तो इसमें नी स्टिफनेस, जो घुटना जाम हो उसके चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल सर्जरी। और दर्द भी कम होता है, क्योंकि हम पहले दिन से ही घुटना बेंड कर रहे हैं, तो हमारा घुटना जाम नहीं हुआ तो पेन भी नहीं होगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका घुटना बिल्कुल फ्री रहे ACL सर्जरी के बाद, तो अपने सर्जन और अपने फिजियोथेरेपिस्ट की बात माने, उनसे रेगुलर फॉलोअप में रहें। अगर वो आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे फिजियोथेरेपिस्ट आपके रेगुलर फॉलोअप में रहेंगे और हम आपका घुटना जाम नहीं होने देंगे। ऑर्थो स्पोर्ट्स, इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी।